हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको थर्मोडायनामिकल फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में आपको भैया यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन बताऊंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में सेकंड लेक्चर में आपको डाल दूंगा विद सॉल्यूशन सही, तो वही सेमेस्टर टर्म टेस्ट में कराए थे वही हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाल के मैं करा दूंगा ना। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सेमेस्टर टर्म टेस्ट की वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन और बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। अब हम देखिए थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए भैया कंटिन्यू पढ़ते रहिए अच्छे से, धैर्य के साथ, है ना। यूनिट नंबर सेकंड से देखिए भैया, है ना। मैं आपको ओनली क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। थर्मोडायनामिकल फिजिक्स में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको याद करना है। एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, उसमें डेरिवेशन टाइप के आएंगे, तो वही पहले तो मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, है ना। फिर जैसे छुट्टी आएंगी ना वो एग्जाम के बीच में, तो उनमें आपको जब मैं पढ़ूंगा, जब सॉल्यूशन करा के डाल दूंगा, है ना। पहले आप क्वेश्चन देख लेना भाई, क्योंकि आपको जल्दी रहेगी, क्योंकि 8-10 दिन के अंदर कुछ पढ़ने की, तो आप इतने कुछ देख लेना, बाद में मैं उनके सॉल्यूशन सहित करा दूंगा। अब यूनिट नंबर सेकंड से देखिए, इससे यूनिट नंबर सेकंड से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक आणविक पुंज आणविक पुंज प्राप्त करने की निसरण विधि मिश्रण विधि का वर्णन करो, का वर्णन करो एवं मिश्रण दर का व्यंजक व्युत्पन्न करो, एवं मिश्रण दर का व्यंजक उत्पन्न करो। भाई इसका सॉल्यूशन तो इसमें नहीं हो रहा, दर का व्यंजक व्युत्पन्न करो। व्यंजक उत्पन्न करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आणविक पुंज प्राप्त करने की निसरण विधि का वर्णन करो व उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। भैया इंग्लिश मीडियम वाले गूगल कर लिया करो, है ना। क्वेश्चन के कुछ कुछ मैथ में तो कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, इंग्लिश हिंदी में कुछ ऐसा है नहीं। हाँ रियल में आएगी, इसमें क्वेश्चन लिखा दूंगा इंग्लिश में। इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। थर्मोडायनामिक्स का आपका फर्स्ट पेपर है भैया 18 को, है ना। तो आप इन क्वेश्चन की इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध नहीं करवा रहा, टेलीग्राम चैनल पर आपको भाई आंसर डाल दूंगा, बहुत बड़ी बात है भाई, नोट्स डालना भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
मैक्सवेल मैक्सवेल वेग बंटन का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। जो मैक्सवेल वेग बंटन है उसका क्या करना है आपको, प्रायोगिक सत्यापन करना है। वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रायोगिक, भाई सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये ध्यान रखना, नहीं पछताओगे। सत्यापन कीजिए, मैक्सवेल वेग बंटन का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस यूनिट से। वैसे 3 क्वेश्चन काफी हैं ये, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सवेल के वेग बंटन नियम का उपयोग कर, भाई अब इस बार आपके सेमेस्टर जल्दी हो गए ना, तो आपको थोड़ा डेरिवेशन वगैरह को समझने में प्रॉब्लम आएगी भैया, है ना। अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, इतना टाइम है नहीं, मेरे को मैथ कवर करनी है भाई। मैथ में जरूर टेंशन मत लेना, सब क्वेश्चन कराऊंगा भाई सॉल्यूशन हर यूनिट से। अणुओं की औसत चाल वर्ग माध्य मूल, औसत चाल वर्ग माध्य मूल तथा अधिकतम प्रायिकता चाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न कीजिए। यूनिट नंबर सेकंड से 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आणविक पुंज प्राप्त करने की निष्कर्षण विधि का वर्णन करो, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माध्य मुक्त पद से आप क्या समझते हैं, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैक्सवेल वेग बंटन का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सवेल के वेग बंटन नियम का उपयोग कर गैस अणुओं की औसत चाल वर्ग मूल तथा अधिकतम प्रायिकता चाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। भाई ये ना आप डेरिवेशन टाइप के हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरे को ही लगता है कि यार इस तरह से नहीं कराने चाहिए, पर फिर उस हिसाब से कराऊंगा तो फिर सारे नहीं करा पाऊंगा, टाइम नहीं है। तो भाई मैनेज कर लेना। इस सेमेस्टर में आप एक सेशन से ही होना है, इस वजह से एक सेमेस्टर होना था ऐसे, क्योंकि कॉलेज का जो सेशन है भाई 17 वो पीछे चल रहा है ना। इससे 5th सेमेस्टर में ज़रूर आपको थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा भाई। परसेंटेज में ग्रोथ आप 5th सेमेस्टर में कर लेना। इस बार आप थोड़ा अपने बस काम हो जाए, बस इतना पढ़ लेना है ना उस हिसाब से। तो 5th सेमेस्टर में काफ़ी टाइम रहेगा तो मैं भी आपको अच्छे से करा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। भाई ये जो 3rd सेमेस्टर में आया था वो काफ़ी लेट हुआ था, फिर इस बार इलेक्शन वगैरह होने इस वजह से कुछ टाइम से हो जाएंगे पेपर। अब देखिए यूनिट नंबर 3rd से देखिए, यूनिट नंबर 3rd से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के पृथ्वी के गुरुत्वीय पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति करते हुए
गति करते हुए गति करते हुए कण की कला कण की कला निर्देशांकांश में प्रवेश पथ का ग्राफ खींचकर विवेचना कीजिए। पथ का ग्राफ खींचकर विवेचना कीजिए। ग्राफ खींचकर विवेचना कीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति करते हुए कण की कला निर्देशांकांश में प्रवेश पथ का ग्राफ खींचकर आपको विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, वायु दाब समीकरण को ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा डेरिवेशन है भैया, कराना था पर क्या करूं। अभी भाई मैंने ये क्वेश्चन याद नहीं किए ना, इस वजह से मैं तो भाई वही लास्ट में पढ़ूंगा। एक बार आपके क्वेश्चन फ्री करके मैं मैथ को स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना, उस हिसाब से आपको मैथ को 5-6 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। सभी 4-4 यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। फिर इनको देखूंगा भाई, जब मैं इनको पढ़ूंगा तो आपको सॉल्यूशन करा के डाल भी दूंगा भाई, मेरे को मैनेज हो जाएगा। तो मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा, मत टेंशन लेना। वायु दाब समीकरण को ज्ञात कीजिए। भाई काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है भाई, आपके समझ आ जाए तो ठीक है। शायद कॉलेज में तो ये यूनिट पढ़ाई भी नहीं है अभी, तो देख लेना भाई। इस बार तो भाई प्रॉब्लम आएगी आपको, मेरे को पता है ना। अब आप सोच लीजिए, जब आपको इतनी प्रॉब्लम अब आ सकती है, जब मैं क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा आप फिफ्थ सेमेस्टर में, अगर आपका सपोर्ट नहीं दिया तो फिर देख लेना। बोल्ट जमान सांख्यिकी के आधार पर आदर्श गैस समीकरण को सत्यापित कीजिए। भाई डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। आदर्श गैस समीकरण को सत्यापित करो। सत्यापित करो। देखिए भाई, आपके टर्म टेस्ट तो अच्छे गए होंगे, जिन्होंने वीडियो देखी है ना उनके तो टर्म टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे भाई। एक थर्मोडायनेमिक्स में जरूर आपके 3 नंबर का मैटर कराया है, 3 नंबर ही आएंगे भाई उसमें, है ना। इतना ही मैटर कराया था, आपने कर दिया वो अच्छी बात है। वीडियो में से तो 3 नंबर का ही आया था, है ना। लेकिन बाकी सभी में पूरे टॉपिक आए थे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, कंप्लीट जो 4 क्वेश्चन कराए थे उसमें 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए, तो उसमें फुल नंबर आ जाएंगे आपके, है ना। अब भाई कुछ ऐसे थे जो उनको क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा था कैसे पूछ रहा है, उनका तो बात ही क्या करें, है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से पहचानना है भाई, आप क्वेश्चन को हल्का सा भी घुमा देते हैं, कंफ्यूज मत हुआ करो, है ना। अगर आपसे चारों यूनिट कंट्रोल ना हो पाए तो आप भाई 4 में से 3 कर लेना, केमिस्ट्री में 5 में से 3 कर लेना, इस तरह से कर लेना। जिस हिसाब से आप करें ना उस हिसाब से कर लेना भाई। बस आपके बैक नहीं लगनी चाहिए, इतना कर लेना भाई। अगर आपके टर्म टेस्ट अच्छे गए तो आपको वही 4-4 नंबर लगा कर चलना तो भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर है भाई, 4 है। उष्मा गति की प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध। भाई जो मैं सॉल्यूशन डालूंगा वो बड़ी इजी तरीके से डाल दूंगा इनका पीडीएफ में, है ना। और आप बुक से देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप इसलिए वहाँ टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लेना।
और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भाई यूट्यूब चैनल को, जिससे ना मैं PDF और नहीं डालूंगे, ध्यान रखना। तो भाई PDF भी बनानी होगी, फिर वो डालनी होगी बहुत। उष्मागति प्रायिकता एंट्रोपी में संबंध सत्यापित कीजिए। 4 क्वेश्चन हो गए ना, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श गैस के लिए सांख्यिकीय भाई, जितने भाई वीडियो देखते हैं ना, कम से कम इतने तो सब्सक्राइब कर दिया करें यार। फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने वो वीडियो देखी, उस पर बाइट स्टूडियो में सब्जेक्ट होता है भाई, 40% नोट सब्सक्राइब दिखा रहा था यार। कोई मतलब होता है? आप ना सेकंड ईयर की सब्सक्राइब नहीं करते और तो क्या। एंट्रोपी में वैसे सही हुआ, इस बार एग्जाम जल्दी हो गया, आपको कुछ तो महसूस हो, जिससे व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। आदर्श गैस के लिए सांख्यिकी साम्य टॉपिक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक भाई बोल रहा था केमिस्ट्री की वीडियो, शायद उसमें कमेंट था कि भाई आप मेहनत करते रहिए, सब कम हो जाए। भाई मेहनत आपके लिए खूब कर रहा हूँ भाई। कोई से भी सेम में कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसके क्वेश्चन वगैरह नहीं बताए हो। हर सेमेस्टर में आपको बेस्ट दिया होगा, हर सेमेस्टर में सुधार किया है ना। थर्ड सेकंड फर्स्ट, इसी तरह फर्स्ट में से सेकंड में अच्छा सुधार था, फिर सेकंड से थर्ड में, अब थर्ड से भैया फोर में भी अच्छा सुधार किया है मैंने तो। पर कंटेंट उस हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। सॉल्यूशन सही, टर्म टेस्ट में आपको कितने अच्छे क्वेश्चन करवाए थे ना, एक क्वेश्चन मिस नहीं हुआ था, यही सोच सेमेस्टर में थी, है ना। क्वेश्चन तो अब भी यही है, इन्हीं क्वेश्चन को जब कराता, लेकिन अब है, अब इनको सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा। बल्कि ये है कि मैं फिजिक्स के सॉल्यूशन करा जरूर दूंगा भाई। मैथ तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ही, मैथ की टेंशन मत लेना, उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मैथ में खुद कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको साथ साथ करा दूंगा 5-6 दिन के अंदर। और केमिस्ट्री तो आप याद ही करना भाई, वो तो याद करनी पड़ेगी। और मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसमें शायद 2 दिन का गैप है, तो मैं एक दिन में पेपर से जो 2-3 दिन गैप है ना, उसमें उससे एक दिन पहले मैं लेक्चर डाल दूंगा सॉल्यूशन सहित, पहले क्वेश्चन अवश्य डाल दूंगा, जिससे भाई हम कुछ तो याद कर लें। कुछ मैं वहाँ करा दूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में आपके कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं करा जरूर दूंगा भाई मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्योंकि भाई वो हार्ड है, लगती है आपको, है ना थोड़ी सी। टर्म टेस्ट में भी भाई मैक्सवेल का वो लास्ट का क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, है ना भाई। ऊपर वाला क्वेश्चन आया नहीं था भाई, मेरा तो हो गया, लेकिन आपका नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप अच्छे से मेहनत करना इस बार। यूनिट नंबर 3 से इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 5 क्वेश्चन में से अच्छे क्वेश्चन है कि भाई डेरिवेशन टाइप के जरूर है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर, बाकी में आपको डेरिवेशन है। यूनिट नंबर 4 भी थ्योरेटिकल है, थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल के हैं और कुछ ऐसे हैं डेरिवेशन टाइप के, तो इजी है भैया, ये तो हो जाएगी, है ना। जिनको भाई थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लगता है उनके लिए तो आसान है, और जो मेरी तरह है ना, जिनको कैलकुलेशन पसंद है, उनके लिए थोड़ा हार्ड है। आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन के क्वथनांक वाष्प दाब एवं घूर्णी विशिष्ट ऊष्माओं की तुलना कीजिए। तुलना कीजिए। और आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन के क्वथनांक वाष्प दाब एवं घूर्णी विशिष्ट ऊष्माओं की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूरा थ्योरेटिकल है भाई, है ना। आपको याद करना है, यूनिट नंबर 4 से है भाई। मैं तो 4 यूनिट के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो आप देख लेना आप कितना कवर कर सकते हैं।
भाई कम से कम 2 यूनिट तो करना, भाई कम से कम 2 यूनिट तो करना, तभी आप अच्छे से पास हो पाएंगे, फिर आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। टर्म टेस्ट तो आपके सभी के अच्छे गए, तो आपको नंबर तो वही 3-4 नंबर लाने हैं, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बोस आइंस्टीन वितरण नियम से प्लांक की प्लांक के विकिरण विकिरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए। भाई अच्छा डेरिवेशन है ना। मन तो मेरा होता है इस टाइप के कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, लेकिन सॉल्व तो भाई टाइम नहीं है इतना मेरे पास भी। ਕੀ करें भाई, जो माइंड सेट कर रखा था ना कि 25 के बाद बाद होंगे, वो सब फेल कर दिया इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग कर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग कर प्लांक वितरण सूत्र सत्यापित कीजिए। विकिरण नियम था ऊपर, और यहाँ क्या है, प्लांक वितरण सूत्र सत्यापित कीजिए। वितरण सूत्र सत्यापित कीजिए। भाई अलग अलग है दोनों ना, प्लांक वितरण सूत्र सत्यापित कीजिए। कैसे कर पाएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। आप इस टाइप के डेरिवेशन को भाई कर लेना भाई मैनेज, तो सब्र रखना। कोशिश रहेगी कि जो एग्ज़ाम 18 को है उससे पहले में शायद 15-16 को जब मैं पढ़ूंगा ना इन क्वेश्चन को, तो आपको डेरिवेशन सॉल्व करा कर भी डाल दूँ, लेकिन उससे पहले भाई आप प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ये तो नहीं रहे कि पूरी तरह डिपेंडेंट रहें। तो क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा इससे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए भाई, पूरे डेरिवेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो थर्ड और फोर्थ यूनिट में इसी तरह से डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है। फर्मी ड्राग वितरण नियम का निगमन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्मी ड्राग वितरण नियम का निगमन कीजिए। फर्मी ड्राग वितरण नियम का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 से 4 क्वेश्चन है भैया। इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, लिख लिख कर करना भाई। डेरिवेशन है ना, आप ये रट्टा मत मारे करो। लिख कर देखेंगे ना तो ये आपके माइंड में सेट हो पाएंगे। मैं आज भाई एक बंदे को देख रहा था लाइब्रेरी में, वो आर गई है, उसने डिफरेंशियल की बुक ले रखी थी, और वो उसको ऐसे बांच रहा था जैसे हिंदी को पढ़ते हैं इस तरह से। इनके यार बड़ा अजीब दिमाग है। तो मैथ को इस तरह बांच रहा था जो उसे हिंदी पढ़ रहा हो। मैंने भाई बढ़िया है, जिस हिसाब से जिसका माइंड सेट है उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये तो वही यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन। अब मैं आपको भाई, आप चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी करा दूँ, इस रजिस्टर में लिख रखे हैं मैंने, है ना। नोट्स मैंने पहले से बना के रख रखे थे, थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे से कराने के चक्कर में था भाई आपको कि अच्छे से सॉल्व कराऊँ भाई सभी क्वेश्चन को। तो मैंने शायद शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, लेकिन आपके ये मैटर हो जाए जो ही काफ़ी है। लेकिन भाई मैं करा देता हूँ, उनको कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन से आपका भला हो जाएगा। आप ये लेंथी क्वेश्चन याद नहीं कर पाए थे यार, ये पीछे चल रहा है ना। भाई आंसर मैं आपको डाल ही दूंगा, अब खुद आप प्रैक्टिस करना इन सब की। शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, है ना। एक बात ये बताइए मेरे को, जो भाई कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनके कितनों के बैक है ना। मैंने एक से सुना कि वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बैक है भाई उसके,
उस भाई ने भाई वीडियो किस हिसाब से देखी, मेरे तो समझ से यही पर है, या उस पे कैलकुलेशन ही नहीं आती भाई। उससे यार सूत्रों को खेल था न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो ओनली सूत्रों का खेल था। अगर आपके एक दो सूत्र याद हो गए तो उसी बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। पर भाई आप जन किस हिसाब से करते हैं क्वेश्चन, तो भाई आप अच्छे से ध्यान से करा करो, क्वेश्चन को पहचाना करो कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, है तब आप सॉल्व किया करो, डायरेक्ट मत किया करो इसी तरह से। थोड़ा माइंड से सोचा करो भाई, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो बैक लगनी नहीं चाहिए थी। तो रियल वगैरह की चलती यार, आप न्यूमेरिकल में बैक लगवा रहे हो। भाई गलती मेरी कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल और डिफरेंशियल में तो पूरे क्वेश्चन आए थे, जबकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो लास्ट का क्वेश्चन आएगा उसमें आपके एक एक डेटेड नंबर के हिसाब से क्वेश्चन देगा। उसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, अगर किसी से लेंथी क्वेश्चन याद नहीं हो तो। अभिगमन, अभिगमन गुणांकों के बीच सहसंबंध लिखिए। अभिगमन गुणांकों के बीच सहसंबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सहवितरण फलन क्या है। और कितना अच्छा माइंड सेट था, नोट्स उस हिसाब से सेट कर रखे थे कि सारे क्वेश्चन कराए जाएं यूनिट के, इस बार शॉर्ट क्वेश्चन भी और लेंथी क्वेश्चन भी। पर भाई सब माइंड थोड़ा अपसेट कर दिया। इसके दो गुण लिखिए। हो जाएगा भाई, आप धैर्य के साथ पढ़ना और एकाग्रता रखना अच्छे से, जब याद हो जाएगा आपके। थर्ड क्वेश्चन है, न्यून ताप विज्ञान के आधुनिक युग में दो उपयोग समझाइए। दो उपयोग समझाइए। क्वेश्चन नंबर फोर है, पुनः निवेशी शीतलन का सिद्धांत क्या है। पुनः निवेशी शीतलन का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ऊर्जा के सहविभाजन का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। भाई ये एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर के क्वेश्चन हैं। ऊर्जा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा था आपको, लेकिन अब आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और ये ध्यान रखना, आप टेलीग्राम की चैनल, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना लिंक। और जो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं ना, जो एग्जाम प्रो स्टडी के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लगभग 400 के करीब स्टूडेंट है ना, उसमें भी मैंने लिंक डाल रखी है, वहां से भी ज्वाइन कर लेना आप। ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उष्मागति की प्रायिकता से क्या अभिप्राय है। उष्मागति की प्रायिकता से भाई, इस लेक्चर में आपको थोड़ी सी भविष्य आ रही होगी फैन की वजह से। भाई बहुत नहीं बनाई जाती, रात का टाइम है, वीडियो बहुत गर्मी लगती है भाई जब कमरे को बंद कर देते हैं ना, तो भाई हल्की सी वॉइस प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। सूक्ष्म अवस्था को सूक्ष्म अवस्था को परिभाषित कीजिए। परिभाषित
ये 7 क्वेश्चन है। अभिगमन गुणांकों के बीच सहसंबंध लिखिए। सहवितरण फलन क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। न्यून ताप विज्ञान के आधुनिक युग में 2 उपयोग लिखिए। और पुनःनिवेशी संतुलन, पुनःनिवेशी शीतलन का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उष्मा के सहविभाजन का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उष्मा गति की प्रायिकता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म अवस्था को परिभाषित कीजिए। ये भाई शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको थर्मोडायनामिकल फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन करा चुका हूँ। यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन डाल दूंगा, उनके तो सॉल्यूशन हो रहे हैं ना भाई। वैसे आपका काम 2 यूनिट से चल जाएगा, है ना भाई। पर लेकिन आप अच्छे से पढ़ के जाना भाई, कोई भरोसा नहीं होता ना, कोई पेपर कैसा आ जाता है। हर सेमेस्टर में एक पेपर थोड़ा आ जाता है डिफिकल्ट, जिसमें आपको परेशानी हो जाती है ना। जैसे भाई थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आया था, लेकिन जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बजाय रियल एनालिसिस के कम बैक थी, है ना भाई। एक ही कॉलेज वाले जो सर होते हैं ना, इनका कोई पता नहीं होता है नंबर किस तरह से देते हैं। मैं खुद रियल में काफ़ी अच्छा करके आया था, 25-27 प्लस में, जो उसमें से भाई 20 नंबर आए थे, है ना। तो इतने नंबर काट लिए। अब भाई गले स्टूडेंट के भाई 0 है भाई रियल एनालिसिस में। लेकिन इस बार मैं आपको 4 यूनिट कराऊंगा भाई, मत टेंशन लेना, है ना। मैथ में तो बैक लगनी ही ना चाहिए। मैथ में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगनी चाहिए। जो भाई यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, जो वीडियो देख कर जा रहा है, अब भाई जो वीडियो में जो क्वेश्चन बताता हूँ वो क्वेश्चन भी याद नहीं कर पाओगे ना, फिर तो भाई क्या ही बताएं भाई। टर्म टेस्ट के ही याद नहीं कर पाए। कुछ तो भाई ऐसे थे कि जो टर्म टेस्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन बताए थे ना, वो भी नहीं कर पाए थे। भाई इतना तो पढ़ा करो यार, बीएससी कर रहे हो, कोई बीए तो कर नहीं रहे ना। साइंस से हो आप, सब समझते हैं। आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं भाई, मैं भी आपकी तरह ही हूँ ना। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट के डाल दूंगा। अच्छे से रीडिंग करना भाई सभी की, और लिख लिख कर देखना भाई। आप लिख लिख कर देखना, बाँचना मत भाई। कहीं बुक ले नोट्स लेकर बैठ जाएं और डेरिवेशन को पढ़ने लग जाएं, इस तरह डेरिवेशन सॉल्व नहीं होगा आपसे पेपर में। ध्यान रखना, जब आप डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, लिख कर देखेंगे, तभी आप डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो भाई आपसे कंप्लीट डेरिवेशन नहीं होगा। या आपसे कोई भी चीज़ हो, आप लिख लिख कर किया करो भाई, तब आपके माइंड में अच्छी सेट होती है। हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा रहता है भाई, है ना। लिख लिख कर करेंगे तो फायदा रहेगा। तो भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिए कंटिन्यू। अभी नहीं क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग कर दीजिए, मैं आपको तुरंत लेक्चर डलेगा, उसके बाद भाई 1-2 घंटे बाद वेट कर लेना भाई पीडीएफ का, ये ध्यान रखना, है ना। 1-2 घंटे बाद मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा। और आपका इसी तरह प्यार बना रहे भाई, मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट किया करें वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें जितनी हो सके भाई, है ना। ठीक है, तो